आपने एडोलेसेंस के बारे में सुना है? मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नेटफ्लिक्स पे आई इस सीरीज़ के बारे में। और आज ये सीरीज़ हर एक पेरेंट के बीच में बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो हर एक पेरेंट की आंखें खोल देती है। और अगर आपने इस मूवी के बारे में नहीं सुना तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। तो अडोलेसेंस का मतलब होता है युवावस्था। और इस मूवी के अंदर आपको एज अ पेरेंट्स ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। मूवी जब स्टार्ट होती है तो उसमें बहुत सारे इंस्पेक्टर्स, पुलिस वाले हथियारों के साथ एक छोटे से बच्चे को ले करके जाते हैं। तो इतनी देर तक तो आपको यही समझ में नहीं आता कि इतने छोटे बच्चे को क्यों उठाया गया। और जैसे जैसे इसकी परतें खुलने लगती हैं, धीरे धीरे पता लगने लगता है। एज अ पेरेंट आपका दिमाग फट जाएगा। आपको इतनी हैरानी होगी कि एक बच्चे के मन में क्या क्या चल सकता है, एक बच्चा क्या क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की निग्लिजेंस की वजह से। आज के टाइम में हम सारे पेरेंट्स इतने ऑक्यूपाइड हो गए हैं अपने अपने फ़ोन्स के अंदर, स्क्रीन्स के अंदर, कि हमें पता ही नहीं है बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। बच्चे अपने कमरे में बैठे हैं, स्क्रीन्स देख रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि मम्मा हम पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मा हम लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यू नेवर न्यू के अंदर ही अंदर बच्चे क्या क्या फेस कर रहे हैं, किस फेस से गुजर रहे हैं। जब हम छोटे थे ना तब भी शायद बुलीज होते थे, शायद हमारे टाइम में भी बच्चों की बुलिंग होती थी, बच्चे परेशान होते थे। लेकिन हम बच्चे भी अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन बच्चों का कोई एक्शन लेना, किसी के साथ मारपीट करना या किसी बच्चे को बुरी हद तक डरा देना, ऐसे केसेस बहुत ही रेयर या कभी नहीं होते थे। लेकिन आज की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि बच्चे हर बात को पर्सनल लेते हैं, हर बात को बच्चे अपने ऊपर ले जाते हैं। जरा जरा सी बातें भी बच्चे सह नहीं सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का, सबसे बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की। पिछले कुछ दिनों से मैं वियान के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा शिफ्ट देख रही हूँ, चेंजेस देख रही हूँ। तो आजकल जैसे जैसे उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे उससे भी ज़्यादा चिंता होती है उसके इमोशनल ग्रोथ की, उसके फिज़िकल ग्रोथ से भी ज़्यादा मुझे चिंता होती है उसकी इमोशनल ग्रोथ की, कि वो सोशली इमोशनली कैसे ग्रो कर रहा है। तो जब भी वो स्कूल से आता है या डेली में मेरी और उसकी कॉन्वर्सेशन सिर्फ यही होती है कि आज स्कूल में किसके पास बैठे, किससे बातें की, कोई नया फ्रेंड, कोई ऐसी कोई बात हो गई हो जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी हो। कितनी देर तक मैं उसके मन को कुरेदती रहती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद अभी बच्चे के मन में कोई और भी बात है, क्योंकि मैंने उसका ग्रेजुअल शिफ्ट देखा है। और मैं आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे बात करे, मुझ पे ट्रस्ट करे। और इन बातों में अगर मुझे थोड़ी सी भी कोई नेगेटिविटी लगती है या मुझे थोड़ी सी भी शंका होती है तो मैं तुरंत उसको एड्रेस करती हूँ। हमारे बीच में डेली ये डिस्कशंस होती हैं कि उसका इमोशनल लेवल कहाँ पे जा रहा है। तो एज अ पेरेंट आपको भी अपने बच्चे से इमोशनली कनेक्ट करना है, नो मैटर द एज। अब आप इस बात को मत कहिए कि अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब तो वो मेरे हाथ से ही निकल गया है, या मेरी बेटी तो मेरी सुनती ही नहीं है। वी हैव टू डू इट। सुनती नहीं है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता कहने से काम नहीं चलेगा। हमें हमारे बच्चों के ऊपर होल्ड पाना ही होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में बच्चा बात करेगा। सिर्फ आपको ये सीखना है कि आपको किस तरीके से अपने बच्चे को संभालना है, किस तरीके से आपको अपने बच्चे के मन की बात पढ़नी है। और अगर ये मूवी नहीं देखी ना तो आई एडवाइस के जा करके देखो, सब्सक्रिप्शन लेकर भी देखो, लेकिन ये मूवी ज़रूर देखो। और कोई भी डाउट है मन में, राइट, अगर कोई भी आपको डर लग रहा है ना किसी बात से, अच्छा साइबर बुलिंग भी होती है बच्चों की, अच्छा बच्चों के साथ ये सब भी होता है, या ये केस भी मैंने सुना है, तो ऐसी बातें ना बच्चों के साथ शेयर करो। ठीक है, कि वो वाला केस हुआ था, तुम्हें पता है उसके बारे में, उसमें ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये बातें भी बच्चों के साथ शेयर करो। इससे बच्चे ऑलरेडी अलर्ट हो जाते हैं।
हमारा मतलब उन्हें डराने का नहीं है या हमारा मतलब उन्हें ज़िंदगी में पीछे खींचने का नहीं है, नो। लेकिन आज के टाइम में उन्हें अवेयर करना हर हाल में ज़रूरी है, ताकि कल को कोई भी दूसरा आ करके हमारे बच्चे को हमसे छीन के ना लेके जाए या हमारे बच्चे को सोसाइटी में किसी भी तरीके से लो ना होने दे। स्टैंड अप फॉर योर किड्स। और अगर अनअवेयर तो हो जाओ, जा कर के मूवी देखो, सेशंस लो, यूट्यूब देखो, जहाँ से भी एज अ पेरेंटिंग गाइड आप लेना चाहते हो वो लो। जिस चीज़ को भी नहीं समझ में आती उसको समझो, लेकिन बिल्कुल भी इग्नोर करके मत बैठो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, देखा जाएगा जो होगा। गाइस, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो बीइंग पेरेंट्स, प्रॉमिस मी कि आप भी अपने बच्चे से 10 मिनट रोज़ इमोशनल लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है उसको प्रेशर करने की कि बता बता बता, नहीं। जो भी बोलता है 10 मिनट के लिए सुन लो, नहीं बोलता है 1-2 क्वेश्चन आप पूछ लो। इस तरीके से 10-10 मिनट कनेक्ट करोगे, बच्चा ओपन अप होने लगेगा। आपके साथ नहीं करता है, अपने फादर से करेगा, लेकिन बच्चा ओपन अप होगा। इसको छोड़ मत दो कि अपने ही कमरे में घुसा रहता है, बात नहीं करता है। अगर इतना ज़्यादा इंटरनेट में इन्वॉल्व है तो इंटरनेट देना बंद कर दो। इंटरनेट की अभी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। होमवर्क वगैरह जो भी देना है आप खुद देख सकते हो। अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो इंटरनेट को बंद भी कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बच्चे 1-2 महीने में टेक्नोलॉजी से पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, सारी दुनिया में सबसे नीचे हो जाएंगे, नहीं। ट्रस्ट देम, उनके ऊपर विश्वास करो और उनसे बात करो। धीरे धीरे खुलेंगे और आपकी पेरेंटिंग भी बहुत इजी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर देना। हमारे जैसे कितने सारे पेरेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो सब तक जाए ताकि सारे पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं और अपने बच्चों की मैक्सिमम तरीके से रक्षा करें। तो गाइज, मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।